इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट सैलरी आप किसको पे करना चाहेंगे? कुछ चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट करनी पड़ती, क्या हो सकता है। और पीपल मैनेजमेंट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन, इवेंट मैनेजर जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करता है। सबसे बड़ा प्रूफ पता है किसको मानते थे? पासपोर्ट को। पासपोर्ट है तो आपके पास, आज के टाइम पे आपके पास आधार कार्ड नहीं तो पासपोर्ट बनेगा ही नहीं। इवेंट मैनेजमेंट जो है ना, वो एक मैनेजमेंट का एक स्किल है और हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कोई ना कोई इवेंट मैनेज जरूर करना चाहिए। क्योंकि पता है, जब इवेंट मैनेजमेंट आप कोई भी करते हो ना, किसी भी इवेंट को आप मैनेज करते हो, तो उस इवेंट के अंदर मल्टीटास्किंग चीजें एक साथ होती है। आपको हर बारीकियों का ध्यान रखना होता है और इनसे हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और सबसे ज़्यादा चीज़ में पता है क्या बढ़ती है? हमारे पीपल मैनेजमेंट की एबिलिटी सबसे ज़्यादा। कोई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने बोला, सर इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट सैलरी आप किसको पे करना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं उसको पे करना चाहूँगा इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट सैलरी जिसके अंदर पीपल मैनेजमेंट स्किल हो। मतलब जो लोगों को संभालना जानता, लोगों से काम करवाना जानता। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में जिसकी भी हाई इनकम है ना, उसकी पीपल मैनेजमेंट की स्किल आप देखोगे ना, उतनी ही ज़्यादा है। कई बार हम अपना घर नहीं संभाल पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया संभालते हैं, सबको लेके चलते हैं, प्लस को भी माइनस को भी, सबको लेके चलते हैं, एंड दैट इज एबिलिटी। तो पीपल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इवेंट मैनेजमेंट में, किसी भी इवेंट को संभालना। क्योंकि क्या होता है, हर एक चीज़ आप खुद नहीं कर सकते हो, सारे स्किल्स आपके अंदर नहीं है। कोई कैमरा चला रहा है, कोई कंटेंट लिख रहा है, कोई ना कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई वीडियोग्राफी कर रहा है, कोई और कोई चीज़ कर रहा है, कोई सिक्योरिटी देख रहा है। सब चीज़ अलग अलग और सब आप नहीं कर सकते हो, आपको खाली इंस्ट्रक्शन देना होता है। एंड इंस्ट्रक्शन के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट करनी पड़ती, क्या हो सकता है। और पीपल मैनेजमेंट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन, प्रिडिक्शन। आप लोग को पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि नॉलेज जो है, नॉलेज से ज़्यादा अच्छी चीज़ है, या सबसे बड़ी चीज़ आप नॉलेज से कह सकते हो, दैट इज आर्ट ऑफ इमेजिन। कल्पना शक्ति ज्ञान से ज़्यादा बड़ी है। कल्पना की शक्ति ज्ञान से ज़्यादा बड़ी है। कैसे? क्योंकि नॉलेज तो हमें उस चीज़ का है ना जो हो चुका है, लेकिन इमेजिनेशन हमें उस चीज़ का भी करना है जो नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। एंड इवेंट मैनेजमेंट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हो सकता है। क्योंकि जो है उसको तो हम हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन जो हो सकता है उसकी तैयारी, और ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। और अधिकतर लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं, क्या हो सकता है उसकी इमेजिनेशन नहीं कर पाते। जैसे एज एग्जांपल, मानो आप घर से बाइक लेके निकल रहे हो, क्या क्या चांसेस है? बारिश हो सकती है, ट्रैफिक हो सकता है, कोई रास्ते में मिल सकता है, राइट ना? गाड़ी चोरी हो सकती एग्जैक्टली मतलब बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है। अब सबसे बड़ा ये है कि अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति होती है तो मैं क्या करूँगा। इसकी प्रिपरेशन जो है ना, मानो कि एज एग्जाम्पल कभी भी कुछ भी हो तो उसके लिए हमारा बैकअप प्लान क्या है, उसके लिए हमारी तैयारी क्या है। जैसे आप सब लोग को पता है, अभी पता है, जब इंश्योरेंस वाले के साथ आप बैठोगे ना, वो कितनी सारी चीजें ऐसी बताता है जो कभी हमारे दिमाग में नहीं आती। वो पता है आप लोग बताने वाले, वो जीने से ज़्यादा मरने के फायदे बताए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसकी एक्चुअली कंपनी का कल्चर ही वही है कि वो सारी चीज़ें बताते हैं। सर जैसे कि एज एग्जांपल, आप सर पॉलिसी लेते हो तो सबसे पहले सर आप कोई चेकअप करवाते हो ना, उसका ही पैसा होता है। आप कोई चेक करवाते हो, कोई चीज़ का चेकअप कराते हो, उसका ही पैसा होता है। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो कंपनी पैसा देती है, लेकिन सर इसका भी पैसा होता है कि आपने एडमिट होने से पहले कोई चेकअप करवाया तो उसका पैसा जो बिल बनता है वो भी कंपनी कवर करती है पहले। दूसरी चीज़, सर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में आपको कुछ चीज़ें कंसल्टेशन के लिए जानी पड़ती है, कुछ समय के बाद में रिव्यू के लिए, उसका पैसा भी होता है। सर एम्बुलेंस का खर्चा भी पॉलिसी देती है कि आपका एम्बुलेंस कहीं से कहीं लेकर जाना है तो उसका खर्चा। ये है इमेजिनेशन कि पहले और बाद में क्या हो सकता है। अभी आप लोगों को पता है, अभी पॉलिसी बाजार के ऊपर एक एडवर्टीजमेंट बहुत बढ़िया चल रही है
चाइल्ड प्लान का, है ना, कि हम सब अपने बच्चे के लिए प्लान करते हैं एजुकेशन की, उसके एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। सर आप पैसे इकट्ठा करते हैं 10-15 साल, इस बीच में कुछ हो गया आपको, तो आपके बच्चे का एजुकेशन का क्या होगा? तो पॉलिसी बाजार ने इंट्रोड्यूस की एक नई पॉलिसी, चाइल्ड प्लान, कि आप ये पॉलिसी लेते हो तो जब तक आप पॉलिसी भरते हो तब तक आपको बेनिफिट तो मिलता है। इन केसेस भगवान ना करे आपको कहीं बीच में कुछ हो जाता है तो बाकी की प्रीमियम जो है ना वो कंपनी भरेगी, और आपके बच्चे को जो आपने पॉलिसी ली है वो पॉलिसी टाइम पर आपको मिलेगी। दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। और इवेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज की है कि क्या हो सकता है। तो इवेंट मैनेजर जो होता है ना वो सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस करता है। अब इसको अगर आप कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो एक सीईओ जो होता है ना कंपनी का, वो सेम पर्सन होता है। मतलब एक इवेंट के अंदर एक इवेंट मैनेजर और कंपनी में एक सीईओ और देश का एक प्रधानमंत्री, इन सबका रोल सेम है और सबको इमेजिनेशन करना आता है। जैसे आप सभी भी देखोगे कुछ ऐसी योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे दिमाग में कभी नहीं आई, हम कभी सोच ही नहीं पाते, लेकिन एक बंदे ने एग्जीक्यूट कर दिया। कैसे? हम में से कितने लोग आधार कार्ड से पहले सोच रहे थे आधार कार्ड जैसा कुछ हो सकता है? हम सब सबसे बड़ा प्रूफ पता है किसको मानते थे? पासपोर्ट को। पासपोर्ट है तो आपके पास, आज के टाइम पे आपके पास आधार कार्ड नहीं तो पासपोर्ट बनेगा ही नहीं। आज आपके पास वोटिंग कार्ड नहीं है ना, आप जाते हो ना वोटिंग के लिए, वोटिंग कार्ड आप लेकर नहीं गए, लेकिन आपके पास आधार कार्ड है ना तो भी आप वोट डाल सकते हो। ये किसी के इमेजिनेशन का पावर है। तो इमेजिनेशन बहुत जरूरी है किसी भी इवेंट के लिए।